लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस बिखर गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी ने भी विपक्षी अलायंस के साथ कर दिया खेला। महबूबा मुफ्ती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। क्या मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी गठबंधन में कोई नहीं बचेगा? इंडिया अलायंस का गठन हुआ था नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी से उतारने के लिए, साथ आकर नरेंद्र मोदी को इस बार के चुनाव में हराने के लिए। बड़े जोर शोर से गजब के जज्बे के साथ विपक्षी पार्टियों ने इस अलायंस की शुरुआत की थी, जिसमें नीतीश कुमार तो जैसे सर्वे सर्वा थे, उन्होंने ही एक तरह से इस इंडिया अलायंस की नींव रखी थी। अपने राज्य को दरकिनार कर उन्होंने विपक्षी पार्टियों को जोड़ने में ज्यादा दिलचस्पी ली थी। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ही एनडीए के पाले में चले गए हैं और धीरे धीरे कर बहुत से दल या फिर अलग अलग दलों के बहुत से नेता बीजेपी को अपने लिए चुन रहे हैं। इसी बीच में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, वहां विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जम्मू कश्मीर के नाम पर करोड़ों की सौगात देंगे। और अभी तो पीएम मोदी दौरे के लिए पहुंचे भी नहीं थे कि इंडिया अलायंस को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने झटका दे दिया है। जी, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया और अब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने अलग उम्मीदवार उतारेंगी और उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है, हमारी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लेगी। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा, मोहम्मद सरताज मदनी के नेतृत्व वाली पार्टी का संसदीय बोर्ड जल्द ही उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देगा। शनिवार को श्रीनगर में हुई इस बैठक के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया है। जानकारी मिली है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैसला तो यही बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को अलग से मैदान में उतारने का मन बना लिया है। हालांकि अपने उम्मीदवारों को मैदान में अलग उतारने के साथ ही इंडिया अलायंस से अलग होने के दावे पर पीडीपी ने विराम भी लगा दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अलग होने जैसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन फिर उम्मीदवारों को अलग से मैदान में उतारने का मतलब क्या है? खैर, इंडिया अलायंस से राह अलग करना जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मजबूरी ही रही होगी, क्योंकि जिस लक्ष्य के साथ इंडिया अलायंस का गठन किया गया था वो लक्ष्य ही पूरा नहीं हो पा रहा है। कहने को तो मोदी विरोधी सभी दल साथ आ गए, लेकिन जब बात सीट शेयरिंग की या फिर प्रधानमंत्री फेज की आई तो सभी दलों ने मानो चुप्पी साध ली, जैसे हर कोई अपनी पार्टी के ही किसी चेहरे को पीएम के तौर पर देख रहा हो। लेकिन आखिर में अब तक बात नहीं बन सकी है। सीट शेयरिंग को लेकर ही कोई बात पक्की नहीं हो सकी है। ऐसे में सभी दलों की मजबूरी ही है अपनी राह अलग कर लेना, क्योंकि इंडिया अलायंस के दायरे में रहकर तो जैसे पक्का हो गया है फजीहत होना। वैसे फारूक अब्दुल्ला के पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब जब पीडीपी के लिए भी इंडिया अलायंस से अलग हो जाने के दावे किए जा रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है, क्या महबूबा मुफ्ती ने अपने लिए ठीक फैसला लिया है? क्या आपको भी इंडिया अलायंस का भविष्य गर्त में जाता दिखाई दे रहा है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।